जान रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही चंपारण, और चंपारण ने ही मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने का काम किया। इसको हम लोग भुला नहीं सकते। आज इस धरती को हम नमन करते हैं और आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है, तो वाल्मीकि नगर का विकास कैसे हो, लोगों की तरक्की कैसे हो, सबको सम्मान कैसे मिले, इसके बारे में दीपक जी ने आप लोगों को विस्तार रूप से बातें कही। और काफी अरसे बाद वाल्मीकि नगर जो सीट है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है, और राष्ट्रीय जनता दल वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि दीपक यादव जी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने जिम्मेदारियों को बखूबी वो जानते हैं, इनके पास सोच है, विजन है कि वाल्मीकि नगर को कैसे सभी लोगों का तरक्की हो, वाल्मीकि नगर का कैसे विकास हो, आगे कैसे बढ़ाए। दूसरी तरफ जो भी एनडीए के सांसद रहे, लगातार 15-20 सालों से एनडीए के खाते में आप लोगों ने वोट देकर के जिताने का काम किया। बिहार में 17 साल से डबल इंजन की सरकार है। भारत में 10 साल से मोदी जी की सरकार है। यहां का एमएलए, एमपी लगातार भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। तब भी यहां बदहाली है, तब भी यहां गरीबी है, तब भी यहां महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। आप बताइए, देखिए ये कोई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है, ना झगड़ा है। हम बस यहां आए हैं ताकि आप लोगों की बात को रखें और सरकार से सवाल पूछे कि मोदी जी आप जब आते हैं तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप हर बार जो है यहां के लोगों को ठगने का काम करते हैं। वोट तो ले जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। हमारे चाचा तो पलट गए, आप लोग देखे होंगे कि चाचा जी बोलते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। मोदी जी चाचा जी के कहते थे कि डीएनए खराब है। कुछ दिन पहले जब महिला वाले पे कुछ टिप्पणी कर दिए थे तो मोदी जी कहे थे कि कितना गिरोगे, कितना गिरोगे, कितना गिरोगे। और ठीक ही कहा, लौड़िया में अमित शाह जी आए थे और अमित शाह जी ने कहा था कि अब कोई गठबंधन नहीं। ए नीतीश बाबू, अब भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो गया है, अब आपको कभी हम नहीं लेंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो बताओ, जो लोग जनता के बीच सड़ेआम खुले में लोग झूठ बोल रहा है। और एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमुई में कह दिया, अरे हम तो वापस आ गए, भाजपा में झूठे मूठे चले गए थे कहीं। मतलब मुख्यमंत्री अपने आप को खुद ही झूठा बोल रहा है कि झूठ मूठ के चले गए थे। क्या भाई, जनता ने वोट दिया, हालांकि 20 में तो हम लोग सरकार बना ही लिए थे, तो बेईमानी कर लिया सब। 10-12 सीट ऐसे ही 200 वोट से हरा दिया, कहीं 50 वोट से हरा दिया, कहीं 12 वोट से भी हराया।
जानबूझ के 4 बजे तक हम लोग जीत गए, काउंटिंग रोका, 10 बजे चालू किया गया, लेकिन फिर भी जो हुआ हुआ, हमने विपक्ष में आने का स्वीकार किए, नेता बने विपक्ष के। लेकिन भाई आप तो मुख्यमंत्री बने, जनता मालिक है, मालिक ने आपको 5 साल का फिर से मौका दिया काम करने के लिए कि भागाभागी करने के लिए? कोई स्थिरता ही नहीं है। बताइए क्या काम किया उन्होंने? जब कहेंगे तो बोलते अब कुछ बचा क्या है, सब तो हम कर ही दिए। अरे आप वाल्मीकि नगर की जनता हाथ उठा के बताइए, बेरोजगार है कि नहीं यहाँ का नौजवान? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? कारखाने खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? वही मोदी जी आए थे चंपारण मोतिहारी की धरती पे, बोले थे बगल में चीनी मिल है, उस चीनी मिल को चालू करा करके वही के चीनी का चाय पिएंगे। आज 10 साल हो गया, लेकिन चीनी मिल बंद का बंद है। आए थे, बोले थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 10 साल हो गया, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आप देखिए क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था। वो प्रधानमंत्री है, मेरा दायित्व बनता है उनसे सवाल पूछना, आपका दायित्व बनता है सवाल पूछना। प्रधानमंत्री से बोलते थे चौकीदार है, चौकीदार है, तो चौकीदार थे प्रधानमंत्री जी, तो नीरव मोदी देश छोड़ करके कैसे भाग गया? विजय माल्या देश छोड़ करके कैसे भाग गया? मेहुल चौकसी देश छोड़ करके कैसे भाग गए? ललित मोदी देश छोड़ करके कैसे भाग गया? सब बैंक को लूट करके हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया लेकर के लोग भाग गया, लेकिन मोदी जी को वो लोग भ्रष्टाचारी नहीं नजर आता है। मोदी जी को वो परिवार नजर आता है। और जो नेता भाजपा के सामने लड़ेगा, उस पे ये अपना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ देते हैं कि डरो, नहीं तो छापा मारेंगे। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरेगा। बताइए मेरे पे मुकदमा क्या किया? जब मूछ नहीं था मेरा, जब क्रिकेट खेलते थे तब बताना था कि हम रेलवे में क्या क्या गड़बड़ करते थे। अरे भाई, हम तो उस समय क्रिकेट खेलते थे, विराट कोहली के साथ खेलते थे। बताओ, जो 16-17 साल का लड़का, 12 साल का लड़का क्या रेलवे में घोटाला करेगा? हम तो उप मुख्यमंत्री रहे 2-2 बार। कौन सा ऐसा गलत काम कर दिए बता दो? 5-5 डिपार्टमेंट संभाले, और हमने आप लोगों से वादा किया था। क्या वादा किया था पिछले चुनाव में? सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? हमने बोला था कि नहीं बोला था 10 लाख देंगे? जब चाचा जी इधर आ गए माफी मांग करके कि अब हमको ले लीजिए, फिर हम लोगों ने दोबारा उनको बना दिया मुख्यमंत्री। लेकिन हम बोले कि ऐसे नहीं, मुख्यमंत्री बने हैं तो हमने कमिटमेंट किया था बिहार की जनता के साथ कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस समय चुनाव में तब यही चाचा हमारे बोलते थे कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके नौकरी का वेतन देगा, असंभव है। लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमने 5 लाख सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। देश में कहीं भी अगर इतनी संख्या में नौकरी मिली हो, मात्र 17 महीने में जब हम 5 लाख सरकारी नौकरी दे सकते, तो 5 साल में कितना लोगों को नौकरी देंगे, ये जरा सोचिए। हमने जो कहा वो किया। और यही नहीं, यहां रसोईया संघ के लोग हैं,
पूछिए, हम लोगों ने आंगनबाड़ी महिलाओं का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, टोला सेवक का आय दुगुना किया कि नहीं किया? यही 17 महीने में उन लोगों का आय दुगुना करने का काम किया। सारा काम हम लोग किए। आज वाल्मीकि नगर में सड़क की समस्या है, पुल पुलियों की समस्या है, यहाँ तरह तरह की समस्याएं हैं, लेकिन अगर अच्छे प्रतिनिधि को आप लोग मौका देंगे तो ये समस्या जरूर दूर होगा। तो आज आप लोगों के बीच आए यही अपील करने कि हम सब लोग नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेकर के चलना है। चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़े जाति के भाई हो, दलित हो, महादलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, या हमारे आदिवासी भाई हो, थारू भाई हो, एक बार मौका दीजिए। यहां से राष्ट्रीय जनता दल को जिताइए। ऊपर से नीचे सब एनडीए वाला ही है, कोई काम नहीं कर रहा। एक मौका दीजिएगा तो हम लोग काम कर करके दिखाएंगे, वाल्मीकि नगर को बढ़ाने का काम करेंगे। लालू जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ही वाल्मीकि नगर को पुलिस जिला बनाया। अगर 2025 में भी अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो इसको जिला हम बनाने का काम करेंगे। सब लोगों की मांग है, दीपक जी ने मांग रखी है, और हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। वाल्मीकि नगर को हम लोग जिला बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों को ताकत देना पड़ेगा, तभी ना हम लोग इस काम को पूरा करेंगे। तो हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा? तो मिलेगा तो हम लोग सूद समेत कर्ज को उतारने का काम करेंगे। अब ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, टिप्पा टिप्पणी क्या, उन लोगों के बड़ा बड़ा लोग है भाई, प्रधानमंत्री है, कोई न मुख्यमंत्री है, क्या हम बोले। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। यही भाजपा के लोगों को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा नजर आने लगी है। लोग क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ के सांसद कौन है, क्या है, जो भी है अब जीतने वाले नहीं है, एक बात तय है। इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं, मिलन समारोह हुआ है, और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं, और उसको आधिकारिक तौर पर आज हम अनाउंस भी करके जाएंगे कि वाल्मीकि नगर सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव होंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, ये सबको लेकर के साथ चलेंगे।